जब अचानक से बच्चों को भूख लगे और आपके पास समय बिल्कुल भी ना हो तो आप 2 कच्चे आलू से बना ये क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बच्चों को बनाकर खिलाइए। बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इसकी डिमांड करेंगे और प्लेट चाट-चाट कर खाएँगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कच्चे आलू मीडियम साइज़ के चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कच्चे आलू को अच्छे से छील कर और धुलकर पानी में डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है कद्दूकस। तो कद्दूकस की मीडियम वाली जो जाली होती है उसी से हम इसे कद्दूकस करेंगे। आलूओं को पानी में ही कद्दूकस कीजिएगा क्योंकि आलू का जो कलर है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। तो नीचे पानी बर्तन में लेकर उसी में आलूओं को इस तरह से कद्दूकस करके हमें डाल लेना है। इसके लच्छे तैयार कर लेना है। लच्छों को हमें 3 से 4 पानी अच्छे से धुल लेना है ताकि इसका स्टार्च जो है वो निकल जाए। अब एक बोल लेंगे और उसमें इन आलू के लच्छों को इस तरह से पानी से निकाल कर और डाल देंगे। इसको हाथों से बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे पानी से निकाल कर और एक बोल में रख लें। अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी सब्जियाँ। आप यहाँ पर बिना सब्जियों के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप थोड़ी बहुत सब्जियाँ इसमें ऐड कर देंगे ना तो ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा शिमला मिर्च, एक छोटी कटोरी के जितना, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक मीडियम साइज़ की ही प्याज़ बारीक चॉप करके इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और 1 चम्मच यहाँ पर चाट मसाला अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए। साथ ही एक छोटा चम्मच के जितना मैं इसमें सांभर मसाले का यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर मैगी मसाला डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगता है और खाने में बच्चों को बेहद स्वादिष्ट लगता है। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें लेंगे गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, पहले आधा मैंने डाला है। उसके बाद इसमें मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ ताकि जो सब्जियां हमने इसमें यूज़ किया उससे जितना भी पानी निकलना हो निकल जाए, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा-सा आटा बचा कर रखा है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसका एक बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसी तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा पूरा ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इतना आटा जो मेरा बच गया था इसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो 1 कप गेहूं के आटे में 2 कच्चे आलू डालकर थोड़ी सी सब्जियां डालकर इस नाश्ते को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी करारा ये बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें एक इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। यहाँ पर आपको मैं बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करा रही हूँ ताकि इसको हमें बनाने में दिक्कत ना हो, ये टिक्की के शेप में बन जाए। इतना ही गाढ़ा हमें इस बैटर को रखना है। तो देख रहे हैं आप आलू और आटा काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छी बाइंडिंग भी इसमें आ गई है। और बस इसको हम थोड़ी देर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आटा, आलू और सब्जी, नमक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। अब एक पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन, और उसमें 3 चम्मच ऑयल डाल देना है, यानी 3 बड़े चम्मच के जितना इसमें ऑयल डालना है। और इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसे हम शैलो फ्राई ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल डालने के बाद इस तरह से कलछी से हम बैटर को लेंगे और टिक्की का शेप देते हुए इस तरह से ऑयल में इसे फैला देंगे। आप इसे गोल शेप में, ओवल शेप में बना सकते हैं। तो ये पैन में जितना एक बार में आएगा मैं उतना ही इसमें डालूंगी। अगर आप बड़ा पैन ले रहे हैं तो एक साथ ही सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कलछी में बैटर लेकर ऑयल में डाल देना है, ऊपर से हल्का सा इसे शेप दे देना है ताकि ये एक शेप में मतलब बन जाए, एक सार सा हो जाए, कहीं पर ज़्यादा या कम ना हो। तेल को हमें मीडियम आंच पे ही गरम रखना है और इसको इस तरह से इसमें डालने के बाद इसे तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ी देर इसे हमें ऐसे ही पकने देना है। हल्का सा आप पैन को हिला दीजिए या फिर स्पैचुला से नाश्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहिए ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा हार्ड हो जाए, स्टिकी हो जाए। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे पलट देंगे और नीचे से ये अच्छे से सिक जाएगा। तो बहुत ही आसानी से ये पलटते बनेगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इस नाश्ते को पलटकर और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा और अच्छा कलर आने तक इस तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में।
आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो छोटी-मोटी बच्चों की भूख हो और आपके पास टाइम कम हो और बच्चे ज़िद कर रहे हो कि कुछ बनाकर दो क्रिस्पी करारा सा खाने के लिए, तो आप फटाफट से 2 कच्चे आलू और गेहूँ के आटे का ये नाश्ता बच्चों को बनाकर खिलाइए। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम उलटते-पलटते जाएँगे क्योंकि आलू अंदर में कच्चे हैं और गेहूँ का आटा है। तो 2-3 मिनट का समय लगेगा इसे फ्राई करने में। 2-3 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम में ही रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसे सेकेंगे ना तो जो है ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर में शायद आलू और गेहूँ का आटा उतने अच्छे से ना पक पाए, उतना क्रिस्पी करारा ना बन पाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से सेक लेना है और ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, ऊपर से क्रिस्पी करारा देखने में ही आपको लगेगा। तो बस इसे हमें निकाल लेना है और इसी तरीके से हम सारे बैच को अच्छे से बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इसे नॉन स्टिक पैन या तवे या कढ़ाई में बना सकते हैं आसानी से। लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं लेकिन लोहे के तवे पर इसके चिपकने के ज़्यादा चांस रहेंगे, तो कोशिश कीजिए नॉन स्टिक पैन में ही इसे बनाइए। और ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी बैच भी इसमें डाल दी है और इस तरह से सारी बैच को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ से, किस शहर सिटी से वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर न्यू हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, परिवार में इसे शेयर भी कीजिएगा। और लीजिए हमारा ये गर्मा गर्म गेहूं के आटे और कच्चे आलू का नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी चटनी, टोमेटो केचप या सब्जी दाल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। ये देखिए, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।